देन अब बात करते हैं हम बिग डेटा के एनालिटिक्स की। ये पार्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मैंने पहले बताया था कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा मैं उसे बता दिया करूँगा कि हाँ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिग डेटा के एनालिटिक्स की अगर चलिए बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है कि नीड फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि ज़रूरत क्या है पढ़ना। हमें पढ़ तो लेंगे, एग्ज़ाम देना है, ठीक है, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि हाँ इसकी ज़रूरत क्या है बिग डेटा एनालिटिक्स की। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइज बिजनेस ऑपरेशंस बाय एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर। अब देखो, हम लोग अमेज़ोन पे जब कोई सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक दो सामान सर्च करते हैं, और जब पीछे आते हैं ना तो क्या पता चलता है कि हमें उसी सामान का ऐड दिखाता है कि आप भाई तुमने अभी पीछे जाके ना ये ऐड ये सामान को देखा था, खरीदना चाहते हो कि भूल गए, उसे सर्च नहीं कर पा रहे, नहीं अब खरीद लो तुम इसे। इतनी बार दिखाता है ना यार कि अब तुम खरीद ही लो उसे, ठीक। तो वही क्या करता है, अमेज़न इन सभी चीज़ों को यूज करता है, कस्टमर के बिहेवियर को देखता है, काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करता है और उसे वो अप्लाई करता है। ये सब चीज़ें बिग डेटा के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो ये सब अमेज़न यूज करता है, मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट में कस्टमर जो है उनके बिहेवियर को एनालाइज करता है और अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है और इससे वो प्रॉफिट गेन करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम नेटफ्लिक्स का एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और एक स्पॉटिफाई का एग्ज़ाम्पल लेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए आपको देकर बता रहा हूँ ना कि आपको दिमाग में जाकर बैठ जाए कि हाँ ये यूज़ होता है बिग डेटा एनालिटिक्स का, ऐसे यूज़ हो रहा है रियल टाइम पे। नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि हम कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, कोई भी मूवी आती है या वेब सीरीज़ जो भी आती है, जब देखते हैं उसे, तो बिग डेटा क्या करता है, उस मूवी या वेब सीरीज के सभी डेटा को कलेक्ट करता है और जो डेटा होता है जो यूज़र के थ्रू जनरेट किया होता है कि यूज़र इसे देख रहा है नहीं देख रहा है, कितने यूज़र देखे, कितने लाइक किए। अभी मैंने पिछला एग्जांपल इससे रिलेटेड बताया था कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं वही एग्जांपल फिर बता रहा हूँ। तो हाँ मैं वही एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे डेटा को लेता है, फिर नेक्स्ट जो वेब सीरीज़ होती है, जो वेब सीरीज़ का पार्ट होता है, वो प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग ही वो लॉन्च करता है। अब ऐसे स्पॉटिफाई पर क्या होता है कि जो हम गाना सुनते हैं हमारे ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो हमें आगे फिर गाने सजेस्ट करता है या गाने हमारे प्ले भी कर देता है। अगर सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं कि हाँ यार कोई गया सैड सॉन्ग सुन रहा है बैठ के स्पॉटिफाई पे, तो क्या होता है कि लाओ इसको हम सैड सॉन्ग ही सुनाता हूँ, चलो तो सैड सॉन्ग ही वो सुनता है। अगर वो डांसिंग वाला रहता है तो उसे डांसिंग वगैरह की सॉन्ग ही सुनाता है। तो ऐसे ही जो कंपनियां हैं ना बड़ी बड़ी, तो कहीं ना कहीं ये यूज कर रही हैं हमारे डेटा को लेके और हम ही को इस्तेमाल कर रही हैं और हमारे ऊपर ही अप्लाई करके पैसा कमा रही हैं, ठीक। देन अब बात करते हैं व्हाट इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स। तो अभी आपको पता चल गया ना कि बिग डेटा एनालिटिक्स का हम लोग ज़रूरत क्या है, हमें तो कंपनियां यूज क्यों कर रही हैं, उन्हें ज़रूरत क्या है बिग डेटा एनालिटिक्स की यूज करने की, ठीक। तो अब जान लेते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज द यूज ऑफ एडवांस्ड, ये देखिएगा, एडवांस्ड एनालिटिक टेक्निक अगेंस्ट वेरी लार्ज डाइवर्स डेटा सेट्स that include structured, semi-structured and unstructured data set from different sources and in different sizes from terabyte and zettabytes। तो अब देखिए जो एनालिटिक्स बिग डेटा एनालिटिक्स जो है ना, ये एक एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक है जो अप्लाई होती है वेरी लार्ज ऑफ डेटा पे, जो बहुत ही बड़े बड़े डेटा है ना, डेटा सेट्स हैं, वहाँ पे ये अप्लाई होती है। और जो डेटा के जो मैंने फॉर्मेट बताया था ना कि जो डेटा हम लोग किन किन 3 फॉर्मेट में होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इतने सारे डेटा पर बिग डेटा एनालिटिक्स हम लोग अप्लाई करते हैं। और डेटा कहाँ से आता है, सोर्सेज से आता है, बहुत सारे सोर्सेज से हमारे जो डेटा आते हैं उनमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। वो जो डेटा का फॉर्मेट होता है डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उन सभी डेटा पर हम लोग बिग डेटा एनालिटिक्स करते हैं, ओके। और जो डेटा होता है वो टेराबाइट डेटाबाइट्स में होता है, उन सभी डेटा पर हम लोग बिग डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करते हैं और एक डिजायर्ड आउटपुट निकालते हैं वहाँ से और उसे मार्केट पे अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा के टाइप्स क्या क्या हैं, जो कि पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो एक एक करके इनको चलिए अब समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, प्रिडिक्टिव क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट इज हैपनिंग नाउ बेस्ड ऑन इनकमिंग डेटा।
तो यहाँ पर इसे समझने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका यूट्यूब चैनल होगा तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे एनालिटिक्स वाले सेक्शन में, तो वहाँ पर दिखाता है कि कितने यूजर्स ने आपकी वीडियो को देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितनी देर तक देखा। ये काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए एनालिसिस मिलती है। तो वो डेटा क्या है कि जो डेटा आपका आ रहा है, यानी डेटा आ रहा है क्या कि लोग देख रहे हैं, लोग ही तो जनरेट करते हैं डेटा, लाइक करते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो वो जो लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं, वो जो डेटा आ रहा है, वो डेटा की जब एनालिसिस करते हैं तो वही होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यानी जो डेटा आपके पास आ रहा है, जो ऑपरेशन किसी चीज़ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, आपकी वीडियो को देखा जा रहा है, और जो डेटा आ रहा है उस पर जब एनालिसिस आप करते हैं ना, तो वही होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। अब बात करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। मतलब प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो यानी कि इससे समझ में आपको आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शन से ही है। ये देखो, ये बंदा मेडिटेशन में बैठा है और क्या कर रहा है कि सोच रहा है कि यार कहीं सीढ़ी से गिर रहा है, मतलब भविष्य, मतलब सोच रहा है ना, प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ है, सोच रहा होगा कहीं मैं जा रहा हूँ, कहीं वहाँ से गिर ना जाऊँ, ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है। ठीक, फिर इसमें आता है कि व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन में क्या होता है कि बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और एरोप्लेन उड़ने से पहले वो सेंसर क्या करते हैं कि उस एरोप्लेन के जितनी भी चीज़ें होती हैं, फ्यूलिंग या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई पार्ट ख़राब तो नहीं है, काफ़ी चीज़ों को सेंसर एब्जॉर्व करते रहते हैं, और वो एक डेटा भी जनरेट करते हैं। तो वहाँ से हमें ये प्रेडिक्शन मिल जाता है कि इस पार्ट में ख़राबी है, या ये पार्ट 2-3 घंटे बाद ख़राब हो सकता है। तो उसे क्या करते हैं इंजीनियर, उस एरोप्लेन में उसे चेंज कर देते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं उस चीज़ों को। तो इससे चांसेस क्या होते हैं कि एयरप्लेन में कोई ख़राबी नहीं आती है, जो लोग होते हैं बहुत आसानी से, बहुत सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है। कि जो उन सेंसर से डेटा हम लोग के पास आ रहा है ना, जो सेंसर ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा इन ऑब्जर्व करते हैं, मतलब पर सेकेंड, नैनो सेकेंड के रेट से। तो वो सब डेटा पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम एक आउटपुट निकालते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। देन उसके बाद उस चीज़ को हम लोग एरोप्लेन में फिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसका मतलब होता है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल, वो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार में देखो, ये बंदा मस्त मौला अपना बैठा है कि यार चलो मुझे तो कुछ नहीं करना है, मैं तो कार में बैठ गया हूँ, लाओ म्यूज़िक व्यूज़िक वगैरह ऑन कर लेता हूँ, मस्ती से दम जाएगा। ये क्या करेगा, कार में बैठ गया, म्यूज़िक ऑन करके दम मस्त सा बैठा है, नींद वगैरह भी लगेगी, कार नींद मार लेगा, तो आराम से बैठा है। तो वो जा रहा है कार लेके, फिर जाते जाते जा रहा है कार, फिर कार में जो सेंसर्स वगैरह लगे हैं, तो सेंसर्स नहीं सो रहे हैं, सेंसर एक्टिव है, इंटरनेट से कनेक्ट हैं। ठीक है, सेंसर क्या करता है, वो देखता है कि मैं अपने डायरेक्शन में तो चल रहा हूँ, मैं अपने साइड में तो हूँ, मेरे सामने कोई कार तो नहीं है। ठीक है, मेरी जो स्पीड है वो तो मेंटेन है, आगे मतलब मैं जिधर मुड़ रहा हूँ उधर पेड़ वगैरह तो नहीं है। तो सेंसर्स वगैरह सोते नहीं हैं, वो जग रहे होते हैं, वो सभी चीज़ें देख रहे, मतलब एनालाइज कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे इधर मुड़ना चाहिए, इधर जाना चाहिए, कहाँ पे मुझे हॉर्न बजाना चाहिए, तो ये काफ़ी चीज़ें, कहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, ये काफ़ी चीज़ें सेंसर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। आई होप कि आपको प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। देन अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस, जो कि 4th नंबर पे आता है बिग डेटा एनालिटिक्स के पार्ट में। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में क्या होता है, व्हाट डिड इट हैपन। तो इसमें ये होता है, ये देखो छोटे छोटे मैंने जो पॉइंट्स बताए ना, इसे तो आप जरूर याद करिएगा, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन क्रक्स है, मैं उसे बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन जैसे कि एडवर्टाइजिंग वाले, कि हम लोग गूगल पे भी बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, फेसबुक पर चलाते हैं अपने पेज वगैरह को प्रमोट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे भी वही करते हैं, और यूट्यूब पे भी करते हैं। यूट्यूब पर क्या करते हैं, कोई नया यूट्यूब चैनल होता है तो वो क्या करता है, अपनी वीडियो को यूट्यूब पर प्रमोट करने के लिए सेंड करता है कि ये लोगों तक पहुंचा है,
मेरी वीडियो को लोग जल्दी से देखें। कुछ पैसे लगते हैं प्रमोट करने के, वो जो प्रमोट करवाता है वो देता है, तो वो यूट्यूब को देता है, यूट्यूब क्या करता है उसे प्रमोट करता है, ठीक है। तो प्रमोट होने के बाद जब सब पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी जितना पैसा दिए रहेंगे उस पैसे को देने, जितना पैसा आप देंगे ना उसी के अकॉर्डिंग वो प्रमोट आपका वीडियो करता है, उतने ही लोगों तक पहुंचाता है। उसमें भी फिक्स रहता है कि इतने व्यूज़ आएंगे तो इतना पैसा कटेगा, ठीक। उसके बाद ये सब डेटा आप कलेक्ट करेंगे कहाँ से? जिस प्लेटफॉर्म की मदद से आप एडवर्टाइजिंग किए हैं, तो वहाँ से आपको एक मिलेगा ग्राफ, एक मिलेगा डेटा, और उसमें अवेलेबल होगा आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी रिपोर्टिंग, पूरी डिटेल्स कि आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपका जो टारगेट था, आप चाहते थे कि मेरी वीडियो पर 1000 व्यूज़ आएँ, अगर मैं कैंपेन चलाया हूँ तो 1200, 1300 या 1000 आए कि नहीं है, या आपकी कैंपेन में 500 भी व्यूज़ नहीं आए, या आपका 10,000 के करीब पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें एनालिसिस आप आफ्टर कैंपेन करते हैं, वही सब होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या होता है। ऐसे ही एनालिसिस गूगल की भी हम कर सकते हैं, करते भी हैं, और फेसबुक की भी होती है, इंस्टाग्राम की होती है। ये सभी चीज़ें डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर आती हैं। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ये टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं।